वेलकम इन दीक्षांत एडुटेक। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में। दीक्षांत एडुटेक के प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी लर्निंग के साथ साथ अच्छे तरह से हम याद भी करते हैं और अच्छे तरह से समझते भी हैं। छात्रों, आज आपके लिए लाए हैं सभा का खेल, जो वर्ग 4 हिंदी विषय में वर्ग 4 के लिए पाठ है सभा का खेल। सभा के खेल में स्टूडेंट्स, सभा का खेल जिसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी एक उम्दे कवि थी जिनकी कविताएं बचपन में बच्चों को काफ़ी सुहाती है, भाती है। लक्ष्मीबाई की कविता, इनके खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह काफ़ी फेमस कविता हुई। इनकी कविताएं बहुत ही उम्दा कविता होती है और बच्चों के साथ ओत प्रोत वाली होती हैं। बच्चों के साथ संलग्न होकर के कविता पाठ याद करने वाली होती है, जो अच्छा लगता है। इस पाठ में भी एक परिवार के कुछ छात्र हैं, बच्चे हैं, जो आपस में खेल रहे हैं। और खेलने के लिए छात्रों, कभी कभी हम घर में मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, कभी प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं। कुछ न भी मिले तो लकड़ी से, छोटी छोटी गोटी से, लेकिन खेलते जरूर हैं। और ये कब खेलते हैं? तो जब सारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सभी घर पर रहते हैं, तो भाई हमें तो कुछ करना है, तो खेलना है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं एक परिवार से जो आपस में खेलने की बात कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और खेलना चाह रहे हैं। तो क्या खेलना चाह रहे हैं? तो उन बच्चों में देश प्रेम की भावना भरी हुई है और देश प्रेम से ओतप्रोत वह बच्चे अपने खेल को देश प्रेमियों की तरह ही खेलना चाहते हैं। कोई गांधी बनना चाहता है, कोई नेहरू बनना चाहता है, और ये बन करके वह अपने किरदार को अदा करना चाहते हैं, अपने किरदार को दिखाना चाहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं। अधिगम संप्राप्ति। छात्रों, अधिगम संप्राप्ति अर्थात लर्निंग मटेरियल, इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, किस किस प्रकार की सीख मुझे मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है, यह देखना है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना। स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता संग्राम क्या था? संग्राम मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, और स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। यह बीच में हाइफन है, योजक चिन्ह इसको कहते हैं। इस चिन्ह को कहा जाता है योजक। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना। छात्रों, सेकंड है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित होना। भारत के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी थे, नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू थी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की। उसमें महान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित होना। कौन कौन थे स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में जानना। ये कौन थे, क्या करते थे, ये सभी चीज इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तीसरा पॉइंट है विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाना। विदेशी चीजें छोड़कर
स्वदेशी चीजें अपनाना, विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीज अपनाना। अर्थात हम विदेशी चीजों को नहीं अपना करके अपने देश के ही चीजों को अपनाएं तो ज्यादा बेहतर हो। यह सीख हमें यहां से मिलती है। विदेशी चीजों को अपनाते हैं तो क्या होता है? देखो बाबू, बच्चों, बर्गर, पिज्जा, ये सब विदेशी खान पान की चीजें हैं जो कि हमारे देश में आ चुकी हैं, खाते भी हैं हम। लेकिन यह अगर कई दिनों का बनाया हुआ है, जैसे पैटीज बना के रखे रहते हैं दुकानदार, और हम जब खाने के लिए मांगते हैं तो ओवन में वो गर्म करके हमें देते हैं, वह हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें जो सब्जियां या कुछ भी जो भरा हुआ है वह तो खराब होने वाला है। हो सकता है खराब चीजें अगर हम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब होगी। विदेशी चीजों को हम न अपनाएं। विदेशी पोशाक हम पहनते हैं, कोट पैंट। कई लोगों को देखते होंगे, दुल्हा जी लोग, मई का महीना, चिलचिलाहट की गर्मी, गर्मी बहुत तेज होती है और उसमें भी कोट पैंट और टाई भी लगा लेते हैं। कितनी गर्मी होती है उन्हें। अपना स्वदेशी अपनाओ। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। खेल खेल में ज्ञानवर्धक बातें सीखना आदि। खेलते हैं जो हम, आप भी खेलते हैं, तो खेलने में हम ज्ञानवर्धक बातें अपनाएं, ज्ञान की चीजें अपनाएं। कैसे? तो ये लोग जिस तरह से, ये बच्चे इस पाठ में जिस तरह से खेल रहे हैं, उस तरह से अगर हम भी खेलेंगे अपने घर में तो खेल खेल में बहुत सारी बातें सीखेंगे। आपके पुस्तक में है, आपके किताबों में है, कहानियां हैं, चरित्र चित्रण है, किसी के जीवन से लिया गया कहानी है। तो इस तरह की कहानियों से, कविताओं से जो हम सीखते हैं वह खेल में अपने यूज करें। खेल खेल में सीखने की विधि, जैसे छात्रों, बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो हम आपस में खेल सकते हैं एक जगह बैठ करके। वर्ड गेम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक लड़का जिस अक्षर पर छोड़ता है उस पर से उठाना। इस तरह के जो खेल हम खेलते रहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने छात्र जीवन में, उन खेलों के माध्यम से हम सीखते हैं। हमें सीखना है। और अंतिम पॉइंट है, कविता पाठ के तरीके को समझकर कविता पाठ करना। कविता पाठ को करने का एक तरीका होता है और उस तरीके के साथ अगर हम कविता पाठ करते हैं तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे जी जी आओ। सभा सभा का खेल, सभा बटोरने का खेल। सभा का अर्थ होता है एक जगह कई लोग समूह में एकत्रित होना। सभा, सभा अर्थात कई लोगों का एक जगह पर एकत्रित होना, एक जगह पर आना और खेलना या बातें करना, वो सभा होता है ना। तो सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे जीजी आओ। जीजी का अर्थ होता है दीदी। दीदी अर्थात एक बच्चा अपने दीदी को कहता है कि सभा सभा का खेल खेलना है, आजा दीदी आ जाओ। बुलाते हैं ना आप लोग, भैया आजा, दीदी आ जाओ, आओ आज ये हम लोग खेलेंगे, आज गिल्ली डंडा खेलेंगे, आज वर्ड गेम खेलेंगे। उसी तरह से बुला रहा है वो कि सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे जी जी आओ। मैं गांधी जी, छोटे नेहरू, तुम सरोजनी बन जाओ। मैं गांधी जी, मैं क्या बनूं? मैं गांधी जी बनूंगा। जो बच्चा बुला रहा है दीदी को अपने, वो कह रहा है कि सभा सभा का आज खेल हम लोग खेलेंगे, जीजी तुम भी आ जाओ, दीदी आ जाओ। उसके बाद कहता है कि मैं गांधी जी बनूंगा और छोटे यानी छोटा भाई, उसका जो छोटा भाई है छोटे नेहरू बनेगा और तुम सरोजनी बन जाओ। ये सरोजनी नायडू। छात्रों,
भारत की पहली महिला जो गवर्नर बनी, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता की सेना में वह भी शामिल थी और वह अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ, मैं गांधी जी छोटे नेहरू, तुम सरोजनी बन जाओ। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ। उसके बाद मैं गांधी जी छोटे नेहरू और तुम सरोजनी बन जाओ। उसके बाद यहाँ सभा का मतलब लोगों का समूह, जीजी मतलब दीदी, गांधी किसको कह रहे हैं? तो महात्मा गांधी, बापू। बापू का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। वह कहाँ के थे? गुजरात के। गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1868 में उनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में। और वह महात्मा कहलाए चूंकि वह संत थे। उनके लिए गाना गाया गया, दे दी हमें आजादी तूने खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अर्थात अहिंसा परमो धर्म वह मानते थे और अहिंसा को ही अपनाते हुए हिंसात्मक गतिविधियों को, यानी कि मारा मारी नहीं करेंगे, हम तो असहयोग करेंगे, हम विदेशी चीजों को अपनाएंगे नहीं, और जब नहीं अपनाएंगे तो यह बिजनेस करने आए थे हमारे देश में, व्यवसाय करने आए थे, अंग्रेज अपने से भाग जाएंगे। यह उन्होंने अपनाया था और अपनाने के वजह से उनको संत कहा गया, क्योंकि संतों की ही यह आदत होती है कि वह मराई, मार, झगड़ा, लड़ाई आदि नहीं करना चाहते। वह तो शांतिपूर्वक अपना लड़ाई भी अगर लड़ना होता है तो लड़ते हैं। महात्मा गांधी जी भी वैसे ही थे और उन्हें इसीलिए महात्मा का पद दिया गया। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके नाम पर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कई चीजें हैं इनके नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किए। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी मतलब सरोजिनी नायडू, लंगोटी यानी धोती, कमर बांधने का एक वस्त्र, गमछे यानी अंगोछा, गमछा, खद्दर, खादी को खद्दर कहा जाता है, और कुर्ता माने कमीज। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, यानी जो गांधी जी बनेंगे उनका काम क्या चीज से चलेगा? तो लंगोटी और गमछे से। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले जाएगा। और छोटे कहां से आएगा? लाएगा खद्दर का कुर्ता। खद्दर मतलब खादी, खादी का कुर्ता। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या पहनते थे? तो खादी का कुर्ता और पजामा पहनते थे। तो छोटे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल निभाएगा वह खादी का कुर्ता पहनेगा। वह खादी का कुर्ता कहाँ से लेगा? पेटी से लेगा। और अपने लिए जो गांधी जी बनेंगे वो अपने लिए क्या लेंगे? तो लंगोटी, अर्थात मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। लंगोटी कहा जाता है छोटा धोती जो कमर में बांधने का एक वस्त्र है, और धोती से ही एक ही धोती। छात्रों, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए उसके बाद से जब वह सदाकत आश्रम में रहना शुरू किए तब से
वह एक ही धोती अपनाए और एक ही धोती से अपने पूरे शरीर को, तन को ढकते थे। वह भी खादी की धोती, जिसे वह खुद चरखा चला करके और अपने आश्रम में चलवा करके खादी के वस्त्र जो बनाते थे उसमें का धोती होता था। उनका कहना ही था कि स्वदेशी चीज अपनाओ, विदेशी चीजों को अवॉइड करो, छोड़ दो, ताकि अनदेखी करो, ताकि हम विदेशी चीजों को नहीं अपनाएंगे अपने देश में तो विदेशी ये अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे ही देश में रह करके हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं, ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ, मैं गांधी जी छोटे नेहरू तुम सरोजनी बन जाओ। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता कहां से लाएगा, पेटी से ले जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, लेकिन जीजी, जीजी मतलब दीदी, तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, एक बढ़िया सी साड़ी। क्यों? सरोजनी नायडू साड़ी पहनती थी और वो भी बढ़िया साड़ी पहनती थी, खादी की ही पहनती थी लेकिन बढ़िया पहनती थी। तो सरोजनी नायडू जी के लिए जो बनने वाली थी दीदी, उसको साड़ी पहननी थी। तो बोल रहा है बच्चा कि लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी, आज सभा होगी भारी। अर्थात सभा बुटराएगा और सभा में कौन कौन आएंगे, तो गांधी जी रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू रहेंगे और सरोजनी नायडू रहेंगी। सरोजनी नायडू और भी लोग रहेंगे सभा में, ये लोग वक्ता रहेंगे, ये लोग अपना वक्तव्य देंगे। आज सभा होगी भारी, इसमें भारी का बहुत बड़ी भाषण माने वक्तव्य बोलने वक्तव्य देने वाला या बोलने वाला। लाठियां, लकड़ी का बना मोटा डंडा रहेगा लाठियां। और घायल यानी चोट खाना। घायल कब आदमी होता है, कभी खेलते में गिर जाते हैं आप और चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं भाई? क्योंकि घायल हो गए। खेलने में कहीं पाँव में चोट लग जाती है, कहीं छिला जाता है, कहीं कटा जाता है, तो क्या होता है, आप हंसते हैं, हा हा हा, रोते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि घायल होते हैं। वैसे ही अंग्रेज भी लाठियां बरसाते थे हमारे देश के लोगों के ऊपर और घायल कर देते थे। लोग कराहते थे, तड़पते थे, चिल्लाते थे कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन भी सॉरी, वह मारते रहते थे। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, क्योंकि साड़ी कहां से मिलेगा, पापा के पास तो साड़ी होगा नहीं, माँ के पास होगा। ले वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे। मोहन नाम का एक लड़का है, मोहन बाबू, मोहन बबुआ, लल्ला लल्ली कहते हैं। तो मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले। अर्थात भाषण जब देंगे गांधी जी, ये देखिए कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं यहाँ पर। यह कौन है बाबू? यह हैं गांधी जी। देखिए एक ही धोती पहने हुए हैं और चप्पल, एक धोती, वही धोती लपेटे हैं, कमर में पहने हैं और लपेटे भी हैं। यह बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जब छात्र जीवन में थे अपने, तो 100 में 105 नंबर इन्हें गलती से इनके एग्जामिनर ने, परीक्षक ने दे दिया और लिखा लास्ट में नीचे कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर,
अर्थात परीक्षार्थी बेहतर है परीक्षक से। यह मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे हमारे देश के। इनके जैसा उस समय इंटेलिजेंसी किसी और के पास नहीं थी, इसलिए यह देश के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति पद पर, अर्थात देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। वहीं से देश की गिनती शुरू होती है, वहीं से देश का सम्मान शुरू होता है। वह उस सम्मानित पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे, जो कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे। वहीं उनका जन्म स्थान है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, या डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या चंद्रशेखर आजाद मूछ पर ताव देते हुए, और ये भगत सिंह जो फांसी पर झूलने से भी तनिक नहीं डरे घबराए नहीं, और भारत माता की जय बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए यह सूली पर चढ़े। ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके बदौलत छात्रों आज हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आइए हम मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले। यानी वे लाठियां चलाएंगे कौन? तो पुलिस जो होते थे वह लाठियां चलाते थे, और हम भारतीय लोग, ये लोग जो थे उस समय लाठियां खाए थे अंग्रेजों की, जेल गए थे, कई बार घायल हुए थे। तो वही कहते हैं कि हम घायल मरने वाले। आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से सब समझ में आ गया होगा। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम मां से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, और हम घायल होकर घायल मरने वाले। पुलिस जो होंगे वो लाठियां चलाएंगे, हम लोग भाषण देते रहेंगे दीदी, हम लोग खेलेंगे जो खेल, कोई गांधी जी बने हैं, जवाहरलाल नेहरू बने हैं, हम लोग भाषण दे रहे होंगे, सरोजनी नायडू भाषण दे रही होंगी, और पुलिस तब तक आ जाएगी, और पुलिस आकर के लाठियों से इन्हें मारने लगेगी, पीटने लगेगी और घायल कर देगी। कुछ लोग जो सभा में उपस्थित होंगे उसमें से कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग घायल हो जाएंगे। आइए अगले पंक्ति को देखते हैं छात्रों। छोटे बोला देखो भैया, छोटे बोला, देखिए खेल में क्या होता है, छोटे बोला देखो भैया, सीधे बात बोल दिया अपना, वो अपनी बात को पीछे नहीं रखा। भाई बाद में की झमेला से अच्छा है पहले ही बोल देना, बाद में कुछ होगा उससे बढ़िया कि पहले ही हम बोल दें। वो छोटा अपने सीधे मन से सीधी बात अपनी बोल डाला। क्या बोला कि देखो भैया, छोटे बोला देखो भैया, मैं तो मार न खाऊंगा। सीधी बात है, ये लाठी डंडा चलेगा, घायल होना, मरना, मार खाना, मरना, मैं मार और नहीं खाऊंगा भाई, हम नहीं खेलेंगे ये खेल। तो भाई कैसे समझाता है, छोटे बोला देखो भैया, मैं तो मार न खाऊंगा, मुझको मारा अगर किसी ने मैं भी मार लगाऊंगा। अगर कोई मार दिया, लाठी उठा करके मारने मरने की बात कर रहे हो आप, अगर मुझे किसी ने मारा तो मैं सीधे बोल रहा हूं भैया देखो मैं मार नहीं खाऊंगा। अगर किसी ने मारा तो मैं भी क्या करूंगा, मारूंगा, मैं भी मार लगाऊंगा। छोटे बोला देखो भैया, मैं तो मार न खाऊंगा, मुझको मारा अगर किसी ने मैं भी मार लगाऊंगा। कहा बड़े ने, अब बड़े समझाता है, बड़े भाई मार लगाऊंगा यानी कि मारूंगा, और बात मानकर यानी कि बात समझकर। कहा बड़े ने, छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे,
बोला कि छोटे, जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे? गांधी जी की बात मानकर तो सभी लोग मार खाए अपने देश के, कि नहीं भाई हथियार नहीं उठाना है, भले मार खा जाना है। और यहाँ तक कि गांधी जी के बुलावे पर जलियांवाला बाग में सभा हुआ, और जलियांवाला बाग जो घटनाक्रम हुआ, छात्रों आप जब आगे अगली कक्षाओं में आएंगे तो पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इन बातों को कि अंग्रेजों ने कितना जुल्म ढाया था। तो कह रहा है बड़े भाई ने कहा, समझाते हुए कि कहा बड़े ने, छोटे जब तुम नेहरू जी बन जाओगे, गांधी जी की बात मानकर क्या तुम मार न खाओगे? मार तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें। मार वो भी खेल में मार है, कोई सच में थोड़ी ना तुम्हारे ऊपर कोई लाठी बरसाएगा। तब छोटा को थोड़ा समझ में आया। छोटा तो पहले ही भड़क के फायर था कि देखो भैया, मैं तो मार न खाऊंगा, अगर कोई मार दिया तो मैं भी मारूंगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, अभी समझा नहीं है। अक्सर देखते होंगे घर में बहन बड़ी है, भाई छोटा है, लेकिन छोटा भाई ही बहन को कूट रहा है। अब बहन सिर्फ कह के रह जाती है, मम्मी देख लो, मार दूंगी, मम्मी देखो। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि छोटी बहना है और भाई बड़ा है, और छोटकी धोके झोटा नोच लेती है। खैर, लेकिन यह खेल जो सभा का खेल है बाबू बच्चों, इस सभा के खेल में झुठमुठ की मार लगानी थी, लेकिन छोटा जो था, छोटे वो समझ नहीं पाया। वो बोला कि नहीं, मैं तो मार नहीं खाऊंगा, हमको कोई मारा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बड़े भाई ने जब समझाया तो वह मान गया। आगे देखिए, खेल खेल में छोटे भैया होगी झुठमुठ की मार। बड़े भाई ने समझाते हुए कहा कि खेल खेल में कोई सचमुच का मारा मारी नहीं होगा बाबू। खेल खेल में छोटे भैया होगी झुठमुठ की मार, चोट न आएगी नेहरू जी, अब तुम हो जाओ तैयार। बोले कि नहीं, चोट नहीं आएगी, झूठमुठ का न मारेंगे लोग, लाठी ऐसे उठाएंगे लेकिन देह पर नहीं बजाएंगे, वो तो ऊपर ही रख लेंगे, धीरे से सिर्फ सटाएंगे। तब छोटे समझ गया। कैसे समझाए बड़े भाई ने? खेल खेल में छोटे भैया होगी झुठमुठ की मार, चोट न आएगी नेहरू जी, अब तो हो जाओ तैयार। हुई सभा प्रारंभ, कहा गांधी ने। सभा प्रारंभ हुई। अब सभा प्रारंभ होने पर गांधी जी ने कहा, गांधी जी अपना वक्तव्य देने आए। देखिए छात्रों, इस तरह से हम लोग भारत माता के लिए सभी कुछ न कुछ हमेशा रोल अदा करते हैं। अपनी अदाकारी से, अपने रोल से सबको मोहित मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रत्येक स्कूल में, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कभी 15 अगस्त, कभी 26 जनवरी और कभी 2 अक्टूबर, तथा कभी स्कूल सेलिब्रेशन के अंतर्गत किसी भी सेलिब्रेशन में, किसी भी फंक्शन में, ओकेजन पर हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स देते हैं। प्रत्येक स्कूल से दिया जाता है। तो इससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है, इनसे छात्रों का क्रियान्वयन, समन्वय होता है, अर्थात उनका निर्माण होता है। कला के क्षेत्र में वह अग्रसर होते हैं और अपनी भूमिकाओं को अदा करने में, भूमिकाओं को निभाने के लिए वह कई चीज़ों को लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। यही सीखना है, जीवन भर सीखना है। हुई सभा प्रारंभ, का गांधी ने चरखा चलवाओ। सभा प्रारंभ हुआ और सभा प्रारंभ होने के बाद गांधी जी वक्तव्य देने आए अपना, और वक्ता बनकर के कहे कि सुनो, चरखा चलवाओ।
हम अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे, हम अंग्रेजों के दिए हुए भोजन को नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भूमि है, जमीन है, हम उस पर उपज बनाएंगे और चरखा चलवाओ ताकि उससे सूत काट कर हम अपनी धोती, कुर्ता, पजामा, साड़ी, कपड़े बनाएंगे। हम असहयोग करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। हुई सभा प्रारंभ, कहा गांधी ने चरखा चलवाओ। चरखा ऐसे चलाने वाला, जो चरखा चलाया जाता है तो उससे सूत कटता है। नेहरू जी भी बोले भाई खद्दर पहनाओ। नेहरू जी खुद खद्दर के कुर्ता पजामा पहने थे और उन्होंने कहा कि नेहरू जी भी बोले, खुद खद्दर पहने थे ही और बोले कि खद्दर पहनो और पहनाओ। यानी कि गांधी जी बोले कि चरखा चलवाओ, अर्थात चरखे से जो खद्दर के लिए सूत, खादी के लिए जो सूत कतेगा, उस सूत से खादी के कपड़े बनाओ और उसे पहनो। उठकर फिर देवी सरोजनी, अब सरोजनी नायडू की बात कही जा रही है। उठकर फिर सरोजनी धीरे से बोली। महिला समिति को, महिला संगठन, महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया। उठकर सरोजनी ने फिर धीरे से बोली। क्या बोली? बहनों, हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, सभी शुद्ध खद्दर पहनो। ऐ बहनों, महिलाओं को, औरतों को क्या बोली सरोजनी नायडू ने कि हे बहनों, क्या पहनो? खद्दर। हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ। ये मत कहो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं। अलग अलग धर्मों का कोई मतलब नहीं है, हम इंसान हैं। कोई अपने आप को हिंदू मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, कोई सिख मानता है, कोई ईसाई मानता है, यह मत मानो। हम भारतवासी हैं, हम इंसान हैं यहाँ के, इसलिए हमें एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। हमारा देश गुलाम है, हमें उसे छुड़वाना है, अंग्रेजों की गुलामी को खत्म करना है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बनेंगे, हम अपने हिसाब से अपने देश का संचालन करेंगे। इसलिए हम सभी को एकजुट होना होगा। अपने आप को न हिंदू कहो, न मुस्लिम कहो, या मानना है तो अपने मन में मानो। देश के लिए एक जगह हो जाओ और एक साथ जुड़ करके देश की लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका, अपनी भूमिका निभाओ, अपनी अदाएं निभाओ। सभी शुद्ध खद्दर पहनो और सभी लोगों को अब शुद्ध खद्दर ही पहनना है। हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। छोड़ो सभी विदेशी चीजें, लो देसी सुई तागा। विदेशी चीजों को छोड़ दो, त्याग दो, और सुई तागा। सुई तागा देखे होंगे छात्रों आप लोग। सुई तागा, मम्मी आपके शर्ट का बटन कभी टूट जाता होगा तो सुई में तागा लगा के और बटन सिलाई करती होंगी। कहीं फट जाता होगा हल्का फुल्का कपड़ा तो उसको सिलाई करती होंगी। घर में आपका स्वेटर बुनने में सुई तागा का काम पड़ता है। सुई तागे के बहुत सारे काम आते हैं हमारे घर में, और प्राय सभी घरों में सुई तागा होगा जिसे आपने देखा होगा। वो सिलाई का काम आता है सुई तागा। वही बोल रही हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी जी, कि छोड़ो सभी विदेशी चीजें को छोड़ दो। हम लोग नहीं अपनाएंगे विदेशी चीजों को, हम लोग तो अपने देश के खादी को अपनाएंगे और उसी के कपड़े बनाएंगे, पहनेंगे। सीधी बात है भाई, हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज आए हैं हमारे देश में, अपने कपड़े बेचने आए और हम ही को गुलाम बना दिए। ये कोई बात हुई? उनको भगाना है यहाँ से। भगाना है तो कैसे भगाना है? तो हम उनके द्वारा, उनके तरफ से जो बनाए हुए कपड़े हैं उसे हम नहीं पहनेंगे। हम अपने कपड़े बनाएंगे और उसके लिए खादी
का, जैसा कि गांधी जी ने समझाया कि चरखा चलवाओ, तो चरखा चला के खादी के सूत काटेंगे। फिर नेहरू जी ने कहा कि खद्दर पहनो और पहनाओ, अर्थात खुद खद्दर अर्थात खादी का कपड़ा पहनो और अपने घर वालों को भी, दूसरों को भी, सबको खादी के कपड़े पहनाओ। उसके बाद सरोजनी जी कहती हैं कि खादी के कपड़े बनाने के लिए महिलाओं से निवेदन करती हैं, आग्रह करती हैं, विनती करती है कि आप लोग सुई धागा उठाइए हाथों में और उस जो धागा निकलता है उससे बुन बुन कर अपने लिए कपड़े बनाइए, साड़ियाँ बनाइए और वही पहनना है। चाहे हम हिंदू मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, यह भेद नहीं रखना है। यह देश के लिए युद्ध है, लड़ाई है, अपने देश को आज़ाद कराना है, गुलामी के जंजीरों को तोड़ देना है। गुलाम जो हैं हम लोग, हमें अंग्रेज आते हैं, कहीं भी लाठी से मार देते हैं, चोटिल करते हैं, घायल करते हैं, हमें ये सब मार नहीं खाना है। हमें अपनाना है खादी को, और खादी को अपनाएंगे तो अंग्रेज़ों का बिजनेस नहीं चलेगा, व्यवसाय नहीं चलेगा, अंग्रेज भाग जाएंगे। छोड़ो सभी विदेशी चीजें, लो देसी सुई तागा, इतने में लौटे काकाजी, नेहरू सीट छोड़ कर भागा। और इतने में काकाजी आ जाते हैं उनके खेलते खेलते, और काका आ जाते हैं तो छोटे जो नेहरू जी बने थे वो छोटा उतरा कुर्सी पर से और ले लंबी, कहाँ, काका के पास, चाचा के पास चला गया। अंकल आ गए फिर, क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी पापा, अंकल, दादाजी, अपने घर के बड़े लोग जब आते हैं कहीं से बाहर से तो कुछ न कुछ लेके आते हैं। कोई मिठाई लाता है, कोई समोसा, कोई जिलेबी, चॉकलेट्स लाते हैं। तो ये काका आए, बस छुटका उतरा कुर्सी पर से, दौड़ लगा दिया, कहाँ, काका के पास। इतने में लौटे काकाजी, नेहरू जी सीट छोड़ भागे। नेहरू जी कहाँ भागे? सीट अपना कुर्सी पर से कूदा, फिला भाग गया। ये है सरोजनी नायडू। काका आए, चलो सिनेमा जाएंगे, छुट्टी का दिन है भाई, काका के साथ तो सिनेमा देखने जाना है, इसलिए छोटे भागा था। काका आए, चलो सिनेमा जाएंगे, घोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे। घोरी दीक्षित कौन? किसी हीरोइन का नाम है। अब वहां पर माधुरी दीक्षित नहीं है, घोरी दीक्षित है। घोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे। अर्थात हम लोग तो अब काका आ गए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सिनेमा अच्छा लगता है ना देखना, टीवी खोल के बैठ जाते हो आप लोग, देखते रहो। और कुछ लड़के तो ऐसे देखते हैं टीवी देखते देखते। ये क्या है भाई, ये मुंह क्यों खोल रहे हो? क्या टीवी से रसगुल्ला आएगा? नहीं। तो और लास्ट में जब पूछा जाता है कि अच्छा बताओ तुम क्या क्या देखो, अब बहुत मजा आया। अरे तो देखा क्या? पता नहीं, भूल गए। ये भी कोई बात हुई? ऐसा होता है ना, होता है। यही तो भूलना नहीं है, यही याद करने के लिए याददाश्त को बढ़ाना है। घोरी दीक्षित को देखेंगे, केक मिठाई खाएंगे। जीजी चलो सभा फिर होगी, अभी सिनेमा है जाना। अब बोल रहा है छोटे भाई की, जीजी चलो फिर सभा होगी, बाद में होगी फिर सभा। जब हम काका चले जाएंगे, हम लोग अकेले बैठेंगे घर में तो फिर खेलेंगे। अब छोड़ो सभा को, अब तो काका आ गए हैं, चलो सिनेमा चलते हैं। जीजी चलो सभा फिर होगी, अभी सिनेमा है जाना। आओ खेल बहुत अच्छा है, फिर सरोजनी बन जाना। आओ चलो चलते हैं सिनेमा।
फिर खेल होगा और फिर तुम ही सरोजनी बनना। सरोजनी दीदी, सरोजनी नायडू ये देश की एक ऐसी बेटी जिन्होंने देश का गर्व मान रखा, जिन्होंने देश का सम्मान रखा, जो आज़ादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी बनकर के अपनी भूमिका का अदा की। निसंदेह भारत की उन वीरांगनाओं में भी इनका नाम भी शुमार है। आइए आगे देखते हैं। अब अंत ही है पाठ का, यह अंतिम पंक्ति है। चलो चले अब जरा देर को घोरी दीक्षित बन जाएं। चलो चले अब जरा देर को, माने कुछ देर के लिए अब हम लोग घोरी दीक्षित बन जाए। घोरी दीक्षित बन जाए मतलब ये है कि जब हम सिनेमा देखेंगे तो डांस देखेंगे और डांस देखेंगे तो डांस करेंगे, वही है मतलब, है ना। घोरी दीक्षित बन जाए, उछले कूदे शोर मचाए, मोटर गाड़ी दौड़ाए पी। कुछ छात्र करते हैं चुक 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 चुक, कुछ करते हैं पी भी पू। ऐसे खेलते समय में करते रहते हैं, मुंह से इशारा हॉर्न बजा देते हैं, गाड़ी हाथे से चला देते हैं घर में, है ना। इसी तरह से खेल रहे हैं बच्चे, आप लोगों की तरह छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये स्टेज पर सभी बने हुए थे और बनने के बाद जब काका जी आए तो खेल भंग हो गया, क्योंकि सिनेमा जाना याद आ गया। और सिनेमा में किस हीरोइन की फिल्म लगी थी? घोरी दीक्षित की। घोरी दीक्षित के सिनेमा को देख के नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, शोर मचाएंगे, हे हु आ हु करेंगे और मोटर गाड़ी भी पुई भुई चलाएंगे। यह सोच करके मोल का अर्थ होता है मूल्य, मुक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्रता, और बंधन माने स्वतंत्रता। बंधन को तोड़ करके हम आगे बढ़ें, यही मूल भाव था। छात्रों, एक बार फिर से मैं एक भाव, इस कविता के भावार्थ को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहली पंक्ति में था कि बड़े भाई ने कहा अपनी दीदी से कि दीदी आज हम लोग सभा का खेल खेलेंगे। सभा के खेल में मैं गांधी जी बनूंगा, छोटे नेहरू बनेगा और तुम सरोजनी बन जाओ। सरोजनी बन जाना, तब सभा होगी, सभा में, और सभा होगी तो हम लोग वहां पर सभा बटोरेंगे। सभा में मोहन लल्ली जो है, मोहन बाबू, वह पुलिस बन जाएगा, लाठी लेके आएगा। हम लोग सभा करेंगे। सभा में क्या कहेंगे? तो गांधी जी कहेंगे कि चरखा चलवाओ। नेहरू जी क्या कहेंगे? खद्दर पहनो और पहनाओ। और सरोजनी नायडू कहेंगी महिलाओं से कि विदेशी कपड़ों को छोड़ करके स्वदेशी अपनाना है, अपने देश के ही कपड़े अपनाना है। इसलिए सुई धागा उठाओ और जो चरखे से जो सूत कत के आ रहा है उससे अपना साड़ी, कुर्ता, कमीज आदि इत्यादि कपड़े जो हम पहनते हैं उसे बनाओ। और ये खेल जैसे चल रहा था, चलते चलते खेल चलने में बड़े भाई ने खेल के नियमों को समझाया था कि भाई खेल में पुलिस आएगी, अंग्रेजों की पुलिस, और डंडे बरसाएगी हमारे ऊपर, हम घायल होकर मरने वाले में से रहेंगे और पुलिस मारेगी। इस बात पर भड़क जाता है छोटे, कहता है कि भैया हम मार नहीं खाएंगे भाई, सीधी बात है, अगर हमको कोई मार दिया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। इस बात पर बड़े भाई समझाते हैं कि नहीं बाबू, बबुआ ऐसे नहीं, ये तो खेल है,
यहाँ पर सच में कोई तुम्हारे ऊपर डंडा नहीं बरसाएगा, तुमको घायल नहीं करेगा। ये तो झूठ मूठ का हम लोग खेल खेलेंगे ना, इसमें कोई मारेगा नहीं। अब तैयार हो जाओ। तब अब उसके लिए धोती कहाँ से आएगी, तो धोती वह लंगोटी और धोती पहन लेगा गांधी जी, और नेहरू जी जो बनेगा छोटे, वह पेटी में से खद्दर के खादी के कुर्ते और पजामा लेगा, पहनेगा। लेकिन सरोजनी जो बनेगी उसको तो एक अच्छी साड़ी चाहिए। इसलिए भाई कहता है कि दीदी तुम तो माँ के पास से ही साड़ी ले लो। अब ये लोग तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर सभा बटोरते हैं। सभा में वक्तव्य दे रहे होते हैं। अभी पुलिस की लाठीचार्ज होनी बाकी रहती है, तब तक काका जी का प्रवेश होता है और काका जी के आते ही नेहरू जी बना छोटे अपने कुर्सी को छोड़ के कूद जाता है, भाग जाता है काका जी के पास। काका जी को देखते ही सभी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अब तो सिनेमा जाना है। सिनेमा में किस हीरोइन की फिल्म लगी है, तो घोरी दीक्षित की, माधुरी दीक्षित की नहीं, घोरी दीक्षित की। और घोरी दीक्षित की सिनेमा देख करके क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो नाचेंगे, गाएंगे, शोर मचाएंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। फिर सरोजनी बनी दीदी को कहता है कि दीदी फिर सभा होगी, फिर खेलेंगे, अभी तो सिनेमा देखने जाएंगे, इसलिए तुम तैयार हो जाओ सिनेमा देखने के लिए, जाने के लिए। फिर जब सभा होगी तो फिर सरोजनी बन जाना। और उसके बाद काका जी के साथ ये लोग जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, हंसी खुशी खेलते कूदते कुछ खा पी के घर आते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह क्लास, यह कक्षा बहुत ही अच्छा लगा होगा, बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह बेहतरीन रचनाओं में से एक है, जिसे आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। गांधी जी के बारे में हम लोग जाने, नेहरू जी के बारे में जाने, सरोजिनी नायडू जी के बारे में जाने, सभी क्रांतिकारियों के बारे में हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बलिदानियों के बदौलत हमारा देश आज आज़ाद है, स्वतंत्र है। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। अंग्रेज चलते फिरते जो अच्छा नहीं लगता था, जो उन्हें पसंद नहीं आता था, उनको मारते थे, कोरे बरसाते थे, डंडे से मार देते थे, सभा नहीं करने देते थे। ऐसी विविधताओं से, ऐसे परेशानियों से हम आज बचे हुए हैं, तो सिर्फ इन क्रांतिकारियों की वजह से। इसलिए सभी क्रांतिकारियों के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। धन्यवाद।